आपको राहुल गांधी को के संबोधन को लेकर दिक्कत है। अनंत विजय जी, श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी महाराज जो कि एलओपी हैं, उनकी तरफ से जिस तरीके की आरोप लगाए जा रहे हैं, रुकिए सर, अब वो आरोप में कितना दम आप पाते हैं? देखिए रूबिका जी, उन आरोप में बिल्कुल ही दम नहीं है, क्योंकि अगर उनके वक्तव्य को देखा जाए तो श्रीमान राहुल गांधी ने सबसे पहले क्या कहा, उन्होंने कहा जब मैं विदेश भी जाता हूं तो वहां भी एडवाइजरी भेज दी जाती है। तो दर्द पुतिन से मिलने का नहीं है, दर्द यह है कि जब वो विदेश जाते हैं तो वहां एडवाइजरी भेज दी जाती है। लेकिन इसका प्रमाण भी एलओपी को देना चाहिए, सम्मानित एलओपी को, श्री श्री 108 जो भी 1008 जो भी आपने अभी उनके लिए विशेषण कहा है, उनको इसका प्रमाण भी देना चाहिए राष्ट्र के सम्मुख। सिर्फ आरोप लगा के निकल जाना ये उचित नहीं है। और दूसरा जो देश की बात है, अभी दीपक बोहरा सर बहुत बड़े बहुत लंबे समय तक डिप्लोमेसी देखा है, उन्होंने वो स्पष्ट कर दिया। लेकिन जो वो जो एक क्या होता है उसको ओनरशिप का जो एक होता है ना कि हाँ ये देश तो मेरा ही है, यहाँ कोई आएगा और मिल के मुझसे नहीं जाएगा, वो जी, तो वो उसके तहत ग्रसित है राहुल गांधी। अब शेख हसीना की तस्वीर आपने जो दिखाई उसमें देखिए श्रीमती सोनिया जी भी बैठी हैं, प्रियंका जी भी बैठी हैं और श्रीमान राहुल गांधी भी बैठे हैं। तो नेता विपक्ष के साथ उनका पूरा परिवार बैठा है। तो क्या ऐसे ही वो मुलाकात हो गई थी? नहीं वरुण जी, उसके लिए एक प्रक्रिया है। आपको किसी पुतिन को नहीं लिखना होता है, आपको यहाँ के विदेश मंत्रालय को अपनी रिक्वेस्ट देनी होती है कि जो डिग्नेटरीज आ रहे हैं उनसे हम मिलना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है, उनकी मर्जी होती है तो मिलते हैं, नहीं मर्जी होती है तो नहीं मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रूबिका जी कि आज जब पुतिन का इतना इंपॉर्टेंट विजिट इंडिया में हो रहा है, वैश्विक राजनीति के इस उहापोह वाली स्थिति में, उस समय इस प्रकार का वितंडा खड़ा करना मुझे तो उचित नहीं लगता है एलओपी का। और जो एलओपी दलितों की बात करता है, वो दलित मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण में नहीं आता है, वो क्या बात कर रहे हैं भाई? आप तो आपको पता ही नहीं है। और बड़ी अच्छी बात वरुण जी ने अभी बताई कि टी शर्ट और जीन्स पहनने वाला बड़ा विनम्र होता है, अहंकारी नहीं होता है। तो अब पता नहीं पूरे देश को ही टी शर्ट और जीन्स पहन लेना चाहिए वरुण जी के हिसाब से तो। और अगर कांग्रेस का यही सोच है तो फिर क्या करना? लेकिन नहीं, वो सुबोध भाई बताएंगे। सुबोध भाई, वो टी शर्ट वाला एडवाइस तो राहुल जी ने शायद तेजस्वी बाबू को भी दिया था, हमने वो टी शर्ट उनको भी देखी थी पहने हुए। देखिए रूबिका जी, यहाँ डिबेट टी शर्ट पे नहीं हो रहा है। टी शर्ट और कपड़े को लेकर कोई भी कपड़ा पहने वो आजाद है। कौन ड्रेस में कोई ड्रेस कोड नहीं है, जो कि के शर्मा जी कह रहे थे। अगर उनको लगता है कि टी शर्ट ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा अपेयरिंग है, तो वो पहन सकते हैं। कोई बंडी पहन रहा है बदल बदल के दिन में 4 बार, तो ये उनके ऊपर है। लेकिन जहां तक बात जिस मुद्दे पे आज हम लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी को एकदम नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं। मामला ये है ही नहीं। मामला ये है कि रशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं पुतिन साहब, और जो सरकार है, पक्ष और विपक्ष दोनों एक ये है। और जो सरकार जिस तरीके से अभी काम कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेजोरिटेरियन सरकार चला रही है, कोई किसी को साथ लेकर नहीं चलना चाहती है। यही कंटेक्स्ट में अगर आप जाइएगा राहुल गांधी को, तो यही बात निकल कर आ रहा है कि सरकार को एक कदम उठाना चाहिए कि भाई एलओपी को भी साथ में लेकर जो है, अच्छा सुबोध भाई, जैसे पहले होता है। तो मैं सुबोध भाई प्लीज, आप मेरी डिबेट में पहली मर्तबा नहीं आए हैं। ये हम कभी भी किसी को नीचे दिखाने के लिए डिबेट नहीं करते हैं, इतना तो आप मानेंगे सुबोध भाई प्लीज। मुझे बाकियों का नहीं पता, बहुत अच्छा। मैं मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन हम तथ्यों पर बात करते हैं। आप ये डिबेट राहुल गांधी पर नहीं है सुबोध भाई, ये मैं राहुल गांधी पर डिबेट, मैं एलओपी जो आरोप लगा रहे हैं, और मैं अब राहुल गांधी एलओपी है, उस जगह अगर सुबोध भाई आप होते तब भी मैं ये डिबेट करती। मैं कह रही हूँ उस जगह कोई और भी होता, अजीज भाई भी एलओपी होते हैं, इंशाल्लाह जल्दी बन जाए एलओपी। क्यों, आप तो सरकार में अजीज भाई, मैं तो ये चाहूंगी। लेकिन बहरहाल अगर वो भी होते तो आपसे फिर ये सुबोध भाई बताइए, 24 नवंबर 2025 राहुल गांधी को 53वें चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया, वो क्यों नहीं गए? सरकार अगर उनको नापसंद करती तो बुलाती, इनविटेशन जाता। 12 सितंबर 2025 को सर सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में उनको बुलाया, वो क्यों नहीं गए सर बताइए? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वो क्यों नहीं गए? क्या
वजह है? देखिए रूपका जी, जहां तक बात रही जाने और न जाने की, तो राहुल गांधी जी इसका सही जवाब देंगे और मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए था। लेकिन जो आज की जो डिबेट है, जो तार्किक आप बता रही हैं, होना भी चाहिए तार्किक डिबेट। पहले नहीं गए, उनको जाना चाहिए था। अगर कोई ऐसा कोई काम ना हो तो उनको जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो आज की जो बात है कि पुतिन साहब से मिलने की बात है, एलओपी है, आजाद भारत का सबसे मजबूत विपक्ष है आज 75 सालों में। और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये मेजोरिटेरियन की तरह सरकार नहीं चला नहीं रहे हैं नहीं नहीं, नरेंद्र तो मोदी ये जी। क्या बात हुई तो सर? अगर राहुल गांधी मिले, नहीं, कहीं चूंकि ऐसा तो नहीं राहुल है गांधी कि जो एलओपी फॉरेन हैं, नहीं पॉलिसी है ये क्या नरेंद्र बात हुई? मोदी जी का। अरे ये क्या बात हुई सुबोध भाई? ये कोई नियम थोड़ी नहीं। है, कहीं भी नहीं है, और ना ही ऐसी कोई परंपरा रही है कि साथ में देखिए, मोदी जी जाए और पीछे पीछे एलओपी को भी साथ में लेकर चले। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। अरे रूबिका जी, हाँ भाई, ये बोलिए। पता नहीं कौन लालू प्रसाद यादव का ज्ञान लेकर आ गए। के शर्मा जी, आपसे ज्यादा ज्ञान है। अब नागपुर का डिक्शनरी पढ़कर आते हो। अरे पता अनिल नहीं जरूर है बात तुम्हें, करते हो आप। एबीसीडी नहीं पता है विदेश मंत्रालय का? ओहो, अरे विदेश ABCD मंत्रालय है का पता? एबीसीडी नहीं पता है, के शर्मा अंतरराष्ट्रीय जी, डेलीगेशन का एबीसीडी नहीं पता है। बात बता रहे हो कि प्रतिपक्ष का नेता लेके चले। अरे सरकार किसकी होती है? अपनी मूर्खता का ऑपोजिशन की अनुभव वही सरकार नहीं रखो है। यार। अच्छा है, सरकार ऐसी ऑपोजिशन की बातें है मत कि किया नहीं है? करो पहले ये बताइए नेशनल के चैनल शर्मा में जी। बैठ के। के शर्मा जी, ABCD पता है? आप चश्मा प्रतिपक्ष का उतार रहे नेता हैं, लेके चश्मा पहने हुए जो हो। है साथ चलेगा आप वहां जो है ना पर ब्लैक एंड मीटिंग व्हाइट में, चश्मा पहनो। अंतरराष्ट्रीय बैठकों देखिए, के अंदर प्रतिपक्ष का नेता को ले इस तरीके जाए। का बात करिएगा के शर्मा जी, तो कोई तर्क नहीं है। एबीसीडी नहीं पता है तुम्हें सरकार यहाँ सबकी का, है। और यहाँ बैठ के सरकार ज्ञान सबकी बांट है, रहे हो देश यार। का अरे LOP पर है, के शर्मा जी इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? अरे सुबोध जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आपको। अरे भाई उन्होंने कहा हमको साथ ले चलिए, आप उतने ही मुस्कुराकर बोल दीजिए नहीं ले जाना आपको साथ। तथ्य ये नहीं कहते हैं। रूपका जी, देखिए रूपका नहीं जी, ले जाना का कहानी ये विषय नहीं कि है। इनको कोई मुस्कुराना कोई नहीं आता है। ना ये तरीका लीडर ऑफ है, ना ऑपोजिशन कोई को दुश्मन सिस्टम मान है। बैठे भूमिका हैं। जी, इनको जो है सरकार का मतलब सिर्फ मैं इसमें ना दुश्मन मैं होता, मानने की मैं जरूरत नहीं है, होता कुछ है। पर यहाँ पे मैं तो का मामला मतलब अलग पूरा है ना। पार्लियामेंट को आपको नहीं लेके नहीं नहीं चलना नहीं, पड़ेगा। संगीत रागी जी, संगीत सरकार रागी जी, दोनों का होता आप है, जरा पक्ष का स्क्रीन भी पर होता सर है, रुक जाइए। और मैं तो साथ के साथ लाइव जो कमेंट्स आ रहे होते हैं ना सर, दर्शक जो न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज को देख रहे होते हैं, मैं उनको भी कई बार तो इतने गुस्से में होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं कि मैं सिर्फ पढ़कर ऐसे घूंट पी जाती हूँ। आप ठीक ठाक लिखेंगे जितने भी दर्शक है मेरे, तो फिर मैं उस बात को आगे रख पाऊंगी। लेकिन संगीत रागी जी, सुना आपने, सुबोध भाई कह रहे हैं कि ले जाइए, इतना बड़ा लोकतंत्र है, मोदी जी जा रहे हैं पुतिन जी से मिलने, तो राहुल जी को भी ले जाए साथ में। आप जबरदस्ती हंस दे रहे हैं। रूबिका जी, ऐसा होता नहीं है जैसा सुबोध कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि सरकार उनको नहीं मिलने दे रही है, मैं 1 मिनट के लिए विमान भी लूं, तो मुझे लगता है कि सरकार उनकी इज्जत बचा रही है। राहुल गांधी जितना बोलेंगे, राहुल गांधी उतना ही एक्सपोज होंगे। ओबामा से मिले थे, ओबामा उनसे मिले थे, ओबामा ने उनके बारे में क्या परिचय दिया? राहुल गांधी की इमैच्योरिटी और इनकॉम्पिटेंसी दोनों को पूरी दुनिया में एक्सपोज करके छोड़ दिया। दूसरी बात, क्या राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर काम कर रहे हैं क्या? जब लीडर ऑफ अपोजिशन भारत से बाहर जाता है, और 2 प्रकार की यात्रा है, एक तो प्राइवेट और दूसरा जो है वो आधिकारिक। आधिकारिक में तो समझ में आती है प्रोटोकॉल। आप जब बाहर जाते हैं तब भी आप भारत को सूचित करके नहीं जाते हैं। इस बार तो उन्होंने कहा भी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भारत युद्ध में हो उस समय, डोकलाम के समय, आप चाइना को ज्यादा, चाइनीज एम्बेसडर पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में लगा हुआ हो, सेना पर आपको विश्वास नहीं है, विदेश मंत्रालय पर आप विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री पर आपको विश्वास नहीं है। बाहर विदेश जाते हैं तो ISI के लिए जो लोग काम करते हैं अमेरिका में, उन लोगों के साथ आप काम करते हैं, उन लोगों के आयोजित बैठकों में आप जाते हैं। भारत के अंदर तो किसी को आप नहीं समझा पाए, चुनाव में न समझा पाए, न ऐसे समझाए। आपकी तार्किक बुद्धि से सभी परिचित हैं। तो ये आरोप लगाना बंद करना चाहिए राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को एक मैच्योर सांसद के तौर पर पहले बिहेव कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। क्या उन्होंने कल कहा संसद के अंदर कुत्ते बैठते हैं क्या? ये पालतू कुत्ते बैठते हैं क्या संसद के अंदर? वो किसके बारे में बात कर रहे थे?
खड़गे जी के बारे में बात कर रहे थे, अपने सांसदों के बारे में बात कर रहे थे, विदेशी जो विपक्षी सांसद हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं, उनके बारे में। संगीत रागी जी, नॉट इन गुड टेस्ट, दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी इसको। नहीं, आप समझिए, सामने वाले ने बोला, लेकिन उसको आप और जितना एनालाइज कर रहे हैं, मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगी है। सारे सांसद वो जो काम कर रहे हैं वही काम अगर आप करने लगे तो आप में और उनमें फर्क क्या हो जाएगा? रागी जी, ये बताइए मुझे। फिर आप गलत उसको मोड़ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एलओपी अपने ही सांसदों या सत्ता पक्ष के सांसदों को इस प्रकार की भाषा में संबोधित करे, कोई लगता है कि ये ग्रेसफुल चीज है? मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी के ठीक है, ओके, ये ठीक है कि आप ये सवाल पूछ सकते हैं ग्रेसफुल है, लेकिन मैं कह रही हूं उसको जब आप नेगेटिवली पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे, आई वुड नॉट अलाउ इट एटलीस्ट इन माय डिबेट।